राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 41 चेस्ट के हिसाब से सूट की कटिंग करना। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको कटिंग करने का बताऊंगी और जिन मेरी बहनों की फिटिंग हैवी साइज में सही नहीं आती है तो आज बिल्कुल ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगी। इस वीडियो को देख के आप अपने सूटों की फिटिंग को भी ठीक कर सकते हो। और फिटिंग कैसे, जैसे हम सूट की सिलाई करते हैं और यहाँ से हमारी चेस्ट है ना, जो ये वाला हिस्सा वो दब के आता है, भाई दबी दबी आती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी चेस्ट क्यों दबती है तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। अगर किसी बहन का यही मेजरमेंट है तो इस वीडियो को देख के वो अपने सूट की कटिंग आराम से कर सकती है। तो इसमें लंबाई आप अपने हिसाब से रखें, मैं रखूंगी इसमें 46 इंच। तीरा रहेगा इसमें 16 इंच का और जो अपर चेस्ट है वो है 41 इंच। 41 में मैंने 3 इंच प्लस किया तो हो गया ये 44 इंच। 44 इंच ये जो नाप है वो हमारा तैयार रहेगा। ठीक है, अगर कोई बहन लूज डालना चाहती है तो वो इसमें 1 इंच और प्लस कर सकती है, मतलब कि 3 की जगह 4 इंच प्लस कर सकती है। और यहाँ पे चेस्ट है 45 तो उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया तो हो गया ये 46 इंच। कमर है 38 तो 38 में मैंने 2 इंच प्लस किए हैं, हो गया है 40 इंच। हिप है 44 तो 44 में मैंने 2 इंच प्लस किए हैं तो हो गया 46 इंच। ठीक है, ये इसका मेजरमेंट रहेगा। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास कपड़ा है, कपड़ा है ये कोडराइडम। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट हिस्सा रहेगा। ये देखिए, मैं आपको अच्छे से उठा के दिखा देती हूँ। ये इसका फ्रंट हिस्सा रहेगा और ये इसका बैक हिस्सा रहेगा। यहाँ पे इसकी साइड में से ही हम बाजू निकाल लेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम फिटिंग कमीज की ही कटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, कि कमीज की कटिंग हम कैसे कर सकते हैं, भाई हमारी फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि ज्यादातर हैवी साइज में ही होती है, जिसकी छाती लटकी हुई होती है ना, उसकी यहाँ से फिटिंग साइड से अच्छी नहीं आती। हम फिटिंग कमर की भी और या अपर चेस्ट की भी सारी फिटिंग सही लगा लेते हैं, बट यहाँ से हमें प्रॉब्लम होती है, यहाँ से हमारी दब के आती है। अगर आपने ये वीडियो देख के और अपने सूट की कटिंग कर लिया तो आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए करते हैं कटिंग स्टार्ट। तो यहाँ पर ये देखिए, कपड़े को मैंने ले लिया है। पहले मैं आपको थोड़ा सा कपड़े को समझा देती हूँ कि इसमें देखिए 2 फ्लावर आपको दिख रहे होंगे। एक फ्लावर ये है और एक ये है कि हमें सेंटर कोसा का लेना है। सेंटर हम इसका लेंगे क्योंकि पल्ले वाला, अगर इसका लेंगे तो हमारा कपड़ा ज्यादा खराब होगा। इसका लेंगे तो ये हमारी छाती के ऊपर या कंधे के ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपको भी डिजाइन देखते हुए कपड़े का फिर आपको कपड़े को फोल्ड करना है। अब मैं इसको 2 लेयर में फोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए नीचे है ना, इसका पल्ला भी बना हुआ है, ये हमें फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने लेंथ रखनी है 45, तो हम 1 इंच प्लस करके लेंगे इसमें। तो मैं 47 इंच पे निशान लगा लूंगी। ठीक है, अगर होता है इसके पल्ले पे भाई नीचा कपड़ा तो हम 2 से 3 इंच तुरपाई फोल्ड के लिए अलग से लेते। अब इंची टेप को हम सीधा ही रखेंगे और सारे ही जितने हमारे लंबाई के निशान होते हैं उनको लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक निशान लगाऊंगी 8 इंच पे, दूसरा निशान लगाऊंगी मैं 15 इंच पे और तीसरा निशान लगाऊंगी मैं 22 इंच पे। ठीक है, अब इन सभी निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अगर जिस मेरी बहन का भी यही साइज है तो उसको सेम निशान लगाने हैं, इससे आपकी फिटिंग है ना एकदम अच्छी आएगी। अभी मैंने निशान किस किस के लगाए हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जो सबसे पहले निशान लगाया वहां से हमारी लंबाई स्टार्ट होगी, दूसरा निशान है हमारे मुड्डे का, तीसरा निशान है हमारी कमर की लंबाई और चौथा निशान है हमारे चाक जहां तक ओपन रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे अपर चेस्ट का निशान। तो यहाँ पर हमारी अपर चेस्ट है 44 इंच, तो 44 का हमें चौथाई यहाँ पे लगाना है, तो आएगा 11 इंच। तो एक निशान हम 11 इंच पे लगा लेंगे और साथ ही हम मार्जिन ले लेंगे, तो 2.25 इंच मैंने मार्जिन के लिए ले लिया है। यहाँ पर लगाएंगे कमर का, कमर है 40 तो 40 का चौथा हिस्सा आएगा 10 इंच। तो यहाँ पर यहाँ मैंने 10 इंच पे एक निशान लगा लिया। अगर आप प्लेट डालना चाहते हो तो उसका 1 इंच एक्स्ट्रा ले। तो यहाँ पर भी हम 2.25 इंच ही लेंगे मार्जिन के लिए और यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। हिप है 46 इंच, 46 का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो आएगा हमारा 11.5 इंच। तो यहाँ पर 11.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे तुरपाई फोल्ड के लिए। अगर आप सिलाई वाला बनाते हो तो 1 इंच ले। अब जितना हमारा यहाँ पर सेम आया हिप का उतना ही मैं नीचे पल्ले पे लगा दूंगी। मैंने पल्ला स्ट्रेट चाहिए हिप की साइज का। ठीक है, अगर आप चौड़ा डालते हो तो जितना आपका यहाँ पर आता है उसे 1 इंच फालतू पल्ले के ऊपर ले। तो यहाँ पर भी मैंने 13.25 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इन दोनों निशानों को हम यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद जो हमारी फिटिंग के निशान है उनको भी मिलाएंगे। अब देखिए, इस निशान को मैं यहाँ कमर तक ही मिलाऊंगी।
ये तो हमारा मार्जिन का है, इसको तो हम मिला देंगे। और जो ये फिटिंग का निशान है इसको हम कमर तक ही मिलाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए छाती का हो गया, कमर का हो गया, हिप का हो गया, यहाँ तक आप सिंपल ही कर लेते हो आसान तरीके से। ठीक है, अब जो ये कमर वाला है उसको हम छाती के निशान से मिलाएंगे। तो ये देखिए आप एक बार ये भी देख ले। ठीक है, अब ऐसे भी इसको मैंने मिला दिया, आप ऐसे ही मिलाते हो। ठीक है, तब आपकी छाती में दबाव होता है जब आप फिटिंग के निशान को ऐसे मिलाते हो। हमें चेंज कहाँ पर करना, पहले हम तीरे को समझ लेते हैं और मुड्डे की गुड़ाई को, उसके बाद मैं आपको ये भी करना बताऊंगी। ठीक है, कि कैसे इसको ठीक करेंगे। तो यहाँ से मैं तीरा रखूंगी इसमें 6.5 इंच, क्योंकि पीछे का गला है जो वो 4 से 5 इंच का ही मैंने चाहिए। और नीचे की तरफ भी हम ले लेंगे 6.5 इंच। अब यहाँ से इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब यहाँ से मैं 1/2 इंच से 2 सूत ऊपर बाहर की तरफ निशान लगाऊंगी और इससे भी ऊपर वाली लाइन से ही मिला दूंगी ऐसे। ठीक है, अगर आपका भी पीछे का गला छोटा हो ना, तब आपने 0.25 इंच बाहर की तरफ जाना है। अब यहाँ से हम मुड्डे का सेंटर का निशान लगाएंगे। आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपने मुड्डे की लंबाई कितनी ली है। जैसे मैंने 8 लिया तो मैं 4 इंच पे निशान लगा लूंगी। अगर कई मेरी बहनों को समझ में नहीं आता तो वो इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे निशान लगा ले। ठीक है, अब जो ये बाहर वाला है वो हमारा बैक क्रॉस होगा, तो यहाँ से हम शेप देंगे ऐसे। जब हमारा पीछे का गला छोटा होता है और ये शेप हम ऐसे देते हैं तो पीछे की तरफ हमारा खिंचाव नहीं बनता। ठीक है, अब इसी लाइन से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ आएंगे। जो फ्रंट वाला गला है वो मेरा है 7.5 इंच का। ठीक है, मतलब कि 7.5 इंच आप ऐसे देख सकते हो तिरछे में। 7.5 मेरा चेस्ट से ऊपर है। ठीक है, अगर ये 7.5 या 8 8.5 होता भाई, चेस्ट से नीचे जाता, तो यहाँ से मैं थोड़ा और फालतू लेती। और ये कम है तो यहाँ से हम कम ही लेंगे, क्योंकि चेस्ट से ऊपर है, ज्यादा खिंचाव नहीं बनेगा गले का। अब यहाँ से भी हम फ्रंट क्रॉस की शेप दे देंगे और इससे फिटिंग एकदम अच्छी आएगी ऐसे। ऐसे आपको आर्म होल की शेप देनी है। अब ये देखिए जो हमारा मेन था भाई, हमारी छाती दबी दबी क्यों आती है और क्या हम गलती करते हैं और क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए। एक तो हम ऐसे ही निशान लगाते हैं तब हमारी छाती पे दबाव बनता है, यहाँ से फिटिंग हमारी अच्छी नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ से हमें नाप लेना होता है हमारा। ठीक है, ये इसमें इस साइज के अंदर लगाना है ये निशान 11 इंच पे। अगर कोई बहन जैसे प्लेट डालती है तो उसको फिर ये निशान 11.5 पे लेना। जैसे अगर मैं बता रही हूँ आपको, बिना ही प्लेट के ही फिटिंग आपकी अच्छी आएगी अगर आप इस तरीके से करोगे। तो एक मैंने आपको नाप बताया था चेस्ट का, तो वो था 46 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर 46 का चौथा हिस्सा लगाएंगे हम, तो यहाँ पर आएगा हमारा 11.5 इंच। तो ये निशान मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर ये मैंने 11.5 इंच पे निशान लगा लिया। और एक ही और देखिए, जो ये मैंने लाइन खींची है यहाँ से मेरी सही है और यहाँ से थोड़ी टेढ़ी आई है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता ना, तो पहले आप ये गैप देख ले। ये अगर आपका 3 इंच पे है तो इस तरफ भी आप इस निशान को 3 इंच पे लगा के और इस लाइन को सीधी कर ले ऐसे। ठीक है, अब इस निशान को हमें यहाँ पर मिलाना है ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद अब यहाँ से हम कमर के पास इसको मिलाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे आपको खुद भी नजर आ रहा होगा भाई ये शेप और इस शेप में कितना फर्क है। जब हमारा टाइट हो जाता है ना, तो तब हम ये शेप देखते हैं ना, जब टाइट होता है इतना हिस्सा। ठीक है, क्योंकि इतना हमारा खत्म हो जाता है। अब इतना हमारा खुला रहेगा तो यहाँ से टाइट नहीं होगा और फिटिंग एकदम अच्छी आएगी। अगर ये आपको नाप नहीं लेना आता है, जैसे कि भाई 11 इंच पे 11.5 इंच पे प्लेट लेंथ कम नाप लेते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। चेस्ट अपर चेस्ट की जो ये लाइन होती है आर्म होल वाली, तो इससे 2.5 से 3 3.5 इंच आप नीचे की तरफ निशान लगा सकते हो। ठीक है, वो निशान लगाने के बाद फिर आपको ये देखना है ये जितना भी आपका हिस्सा है उतना ही आप यहाँ पर निशान लगा ले। ठीक है, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई छाती पे दबाव रहता है फिटिंग होने के बाद। तो सबसे मेन तो हमारा होता है कटिंग में, उसके बाद आती है सिलाई। ठीक है, तो कुछ अगर आपको इसकी सिलाई भी देखनी है तो मैं आपको इसकी सिलाई भी दिखा दूंगी भाई, सिलाई के माध्यम से भी समझा दूंगी कि हमें ये फिटिंग सिलाई कैसे लगानी चाहिए। अब यहाँ से हमारा ये कम हो गया ना, तो यहाँ पर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा लूंगी ऐसे।
अब यहाँ से भी हमारा सेम ऐसे ही गैप आएगा। ठीक है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आपकी ये जो चेस्ट वाली फिटिंग है ना, वो भी एकदम अच्छी आएगी और कहीं पर भी आपकी चेस्ट पे दबाव नहीं आएगा, ना आपकी छाती है जो बीची बीची नजर आएगी। अब यहाँ तक हमें समझ लिया। अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग। अगर किसी मेरी बहन का गला पीछे वाला आगे आता है या आगे वाला पीछे जाता है, तो वो बता दूं। अगर पीछे वाला आपका गला आगे की तरफ आता है, ठीक है, तो फिर तो हमें पीछे में, मैं पिछले हिस्से में समझाऊंगी। अगर आपका आगे वाला गला पीछे की तरफ जाता है, फिर आपको यहाँ से 1/2 इंच कंधे को डाउन करना है और बैक के कंधे को उठा के कटिंग करना है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब सेम ऐसे ही मैं बैक पल्ले को भी बिछा लेती हूँ, फिर बैक में क्या चेंज करना वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बैक के लिए भी कपड़े को बिछा लिया है। सबसे पहले हम नीचे की तरफ से कपड़े में निशान लगाएंगे चेक करके, ठीक है, तुरपाई फोल्ड के लिए। तो यहाँ पर पहले ही ब्रेक फोल्ड हुआ है, तो मैंने 2 इंच की ही लिया है तुरपाई फोल्ड के लिए। अगर आपका नीचे से कपड़ा प्लेन है तो आप 2.5 इंच लें। अभी यहाँ पर इन दोनों निशानों को मिला के इस लाइन को सीधी कर देंगे। सीधी करने के बाद अब यहाँ से हम अपनी लंबाई लेंगे, तो जितनी फ्रंट की ली थी उतनी ही बैक की लेंगे, 47 इंच। तो यहाँ पर ये मैंने निशान लगा दिया 47 इंच पे। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पल्ले को सेट कर लेंगे। तो अब इसके पास से ही बैक पल्ले की कटिंग कर लेंगे। पहले हम इसको कट कर लेते हैं, क्या इसमें चेंज करना है वो मैं आपको कटिंग करने के बाद बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बैक की भी कटिंग कर ली है। ठीक है, पहले हम सेंटर में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब यहाँ पे देखिए, फ्रंट पल्ले को उठाएंगे और यहाँ से 1/2 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, और इसको यहाँ तक मिला देंगे जितना हम गले की चौड़ाई रखते हैं, ऐसे। और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। और ये कटिंग मैं क्यों करूंगी, क्योंकि जो इसका पीछे वाला गला है ना, वो आगे की तरफ आता है। नहीं, मतलब कि आगे वाला गला है वो पीछे की तरफ जाता है, तो यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग करने से हमारा गला आगे वाला पीछे नहीं आएगा, पीछे वाला आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ही हम इस फ्रंट की भी छटाई करेंगे। बैक पल्ले को एक साइड कर देंगे और यहाँ से इस मुड्ढे की छटाई कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये छटाई करने से हमारे सूट की फिटिंग है जो, वो बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पे फ्रंट क्रॉस में हमारे जोल भी नहीं बनेगी, कपड़ा इकट्ठा नहीं रहेगा। और जो तरीका मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, अगर किसी भी बैंड की चेस्ट पे दबाव आता है फिटिंग लगाने के बाद, पहले वो कटिंग में सुधार करे, भाई कटिंग में ऐसे निशान लगाए। ठीक है, अगर आपको वही कटिंग के माध्यम से नहीं समझ में आता, तो मैं आपको सिलाई के माध्यम से भी समझाऊंगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया 41 चेस्ट के हिसाब से फिटिंग सूट की कटिंग कैसे की जाती है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। अगर फिर भी आपको कहीं से कुछ भी डाउट लगे तो आप मेरे पास कमेंट करके पूछ सकते हो। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी बहन को भी होती है भाई फिटिंग के निशान लगाने में कंफ्यूजन रहती है या कुछ भी मिस्टेक होती है, तो वो इस वीडियो को देख के अपनी मिस्टेक को दूर कर सकता है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको फिटिंग के निशान लगाना बताया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।